देखिए, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर देश के सपूतों के शौर्य और पराक्रम की दास्तान भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान से लगी उस सरहद पर, जहां दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने वाले सपूत मुस्तैद हैं। इन वीरों की दास्तान वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ लेकर आई हैं संवाददाता प्रीति दहिया। देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके आज एबीपी न्यूज की टीम आ पहुंची है जैसलमेर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम हैं बीएसएफ के कैंप में। बीएसएफ के इन जाबाज सिपाहियों के साथ कोशिश रहेगी कि एक दिन बिताएं और एक सीमा प्रहरी की महती ड्यूटी होती है कि वो अपनी सीमा की रक्षा करे। सीमा की रक्षा है, पाकिस्तान के साथ सीमा सटी हुई है। उनके साथ आज इस कैमल पेट्रोलिंग में हम जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक सिपाही अपने दिन में कितनी मेहनत करता है, इस मातृभूमि के लिए क्या कुछ करने को हमेशा तैयार रहता है। देखिए, रेगिस्तान की जमीन में ये हमारे ऊंट भी सिपाही का ही काम करते हैं। तो तैयार हैं हम अपने सिपाहियों के साथ। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ को इंडियन टेरिटरी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। बीएसएफ के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारत के, इंडिया और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर की सुरक्षा करे। इस तपती दोपहरी में भी हमारे जाबाज सिपाही पेट्रोलिंग की ड्यूटी करते हैं और दिन में कई बार करनी होती है। नाइट पेट्रोलिंग भी होती है, कैमल पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग भी होती है और जैसी भी ज़रूरत होती है देश के लिए ये हमेशा तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। 26 जनवरी के माहौल में दरअसल पूरा ही देश हाई अलर्ट पर रहता है और बीएसएफ 20-22 जनवरी के आसपास ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कर देता है। ऑपरेशन सर्द हवा का मतलब है कि इस वक्त पूरा ही फोर्स और ज़्यादा अलर्ट की स्थिति में होता है। अलर्ट इसलिए है क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है और ऐसे मौके पर कोई नापाक हरकत ना कर दे पाकिस्तान, उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। बात करते रहेंगे, लगातार आपको दिखाएंगे इस पूरी सीमा को, जहां से जहां तक हमारी पेट्रोलिंग पार्टी हमें लेके जाए। देखिए, सीमा से सटी ये फेंसिंग आपको नजर आ रही होगी और इसके बिल्कुल साथ में पेट्रोलिंग करते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। कंपनी कमांडर इंद्रजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता पाएं, इस दौरान 26 जनवरी के आसपास, शायद 15 अगस्त के आसपास भी हाई अलर्ट पर रहते हैं आप लोग, किस तरह से पेट्रोलिंग होती है? जी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे देश के दो मुख्य पर्व हैं, जिनको हम बे रोक टोक, किसी की बेदखलंदाजी और खुशी और शांतिपूर्वक जिनको सेलिब्रेट कर सके, उस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए इन दिनों अपनी चौकसी को बढ़ा देते हैं, ड्यूटीज़ को एनहांस कर देते हैं और एरिया को बिल्कुल चाक चौबंद रखते हैं, ताकि कोई परिंदा भी हमारी सरजमी पे गलत नज़रों से ना देख सके। इंद्रजीत जी, ये जो पेट्रोलिंग की ड्यूटी है या जो बाकी आपके सिपाही ड्यूटियां देते हैं, उसमें मैंने सुना है कि महिला प्रहरी का भी आप योगदान है, हर तरह की ड्यूटी निभाती हैं वो? जी, आज का समय ऐसा है कि हमारे यहाँ सीमा सुरक्षा बल में भी, बाकी सभी विभागों में भी महिला को बराबरी का दर्जा हासिल है और वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो जिम्मेवारियाँ हैं उनमें बराबर का हिस्सा और जिम्मेदारी बटा के खुशीपूर्वक निभाते हैं। ये कितनी लंबी फेंसिंग है और इस पेट्रोलिंग में थोड़ा बताइए कि दिन में आप कितनी बार आते हैं और इस तरह की टेरेन है जहाँ पर रेगिस्तान है, आपको अपने साथ एक ऊंट सिपाही को भी संभालना है, चुनौती बड़ी है, कुछ समझाइए हमें इसके बारे में। सीमा, ये अलग अलग जो हमारी सीमा चौकी है, सीमा सुरक्षा बल की जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, उनकी अलग अलग दूरी तक जिम्मेवारियां हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत जो आप एक सिपाही आपको लगता है कि फेस करता हो? हाँ, कई जगह पीछे लाइट्स की दिक्कत आती है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सोलर लाइट्स लगी हुई है हमारे एरिया में। बाकी यहाँ पे इस एरिया में अगर हम फुट पेट्रोलिंग की और बाकी ड्यूटीज़ की बात करें तो हम बहुत सारे और भी हमारे कर्तव्य हैं। डेप्थ पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, आपने फेंस के साथ में बोला, फेंस के आगे भी जाके हम जीरो लाइन पेट्रोल जिसको बोलते हैं वो करते हैं प्रतिदिन और एरिया को सारे साजो सामान के साथ हम डोमिनेट करते हैं, जिससे कि पूरा एरिया हमारा डोमिनेट रहे, इस पे इफेक्टिव डोमिनेशन रहे और इन चीज़ों को हम दिन रात 24 घंटे इस चीज़ को निभाते हैं। ये काम नहीं आसान
बस इतना समझ लीजिए, एक रेत का दरिया है और ऊंट पे जाना है। एक तो पहले हम जरा लोगों को समझा दें कि कैमल पेट्रोलिंग क्यों जरूरी होती है और उससे आपको क्या फायदा होता है। यहाँ एक थार का रेगिस्तान है, तो इसको रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो बहुत सारे मायनों में ये हमारे बहुत सारे फायदे और बहुत सारी जो हमारी पेट्रोलिंग हमारी ड्यूटीज़ हैं उनका ये अहम हिस्सा है। जिससे अभी हम देख रहे हैं कैमल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हम बाकी लोगों से 10 फीट हाइट पे हैं, तो हमें मुख्य हमारा एरिया डोमिनेशन करने का है, एरिया में ऑब्जर्वेशन करने का है। तो 10 फीट हाइट से हम नेचुरली देख पा रहे हैं। दूसरा, ये सरप्राइज मेंटेन रखता है, हम कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं होता। और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो डेली रूटीन की ड्यूटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी ड्यूटीज़ में बहुत प्रभावी है, कारगर है। जहाँ पे हमारे जवान हम पैदल नहीं जा पाते हैं और जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, वहाँ पे ये जहाज ही हमारा हम सफ़र है, हमारा साथी है और यही कर्तव्यों को निर्वहन करने में महती भूमिका निभाता है। आपको हम सबका सल्यूट और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शामिल किया अपनी कैमल पेट्रोलिंग में। तो अनिल सर, ज़रा आदेश दें ऊँट को कि हमें उतार दें अब। थैंक यू। कैमल पेट्रोलिंग ख़त्म और अब हम चलते हैं फुट पेट्रोलिंग पे। ऐ मातृभूमि, तेरी सेवा में मैं अपना सर कटवा दूंगा, लेकिन तेरे सर को कभी झुकने नहीं दूंगा। ये जज्बा एक सिपाही के अंदर होता है और उस जज्बे की वजह से आप और मैं अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। बॉर्डर पर ऑपरेशनल ड्यूटीज में फुट पेट्रोलिंग एक सिपाही के एक्टिविटीज का बहुत अहम हिस्सा होता है। और देखिए, बीएसएफ के पुरुष जवानों के साथ साथ महिला प्रहरी भी फुट पेट्रोलिंग करती हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी करती हैं। आइए उन्हीं से उनकी पेट्रोलिंग में शामिल होकर बात करते हैं। और मेरे साथ हैं चरण मीना जी। क्या सोच के आप आई थी इस फोर्स में? पहले तो मेरे को बीएसएफ में आने के लिए मेरा बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि मेरे को फ़ौज में साथ जुड़ने के लिए मेरे को वर्दी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं बीएसएफ के साथ जुड़ी हुई हूँ। और एक महिला होकर अपने देश के लिए फर्स्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फर्स्ट लाइन डिफेंस में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं वो मुझे बताइए कि क्या आप नाइट पेट्रोलिंग भी करते हैं? दिन में ये फुट पेट्रोलिंग तो होती है, तपती धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी मौसम हो। नाइट पेट्रोलिंग में भी महिलाएं आती हैं, हिस्सा लेती हैं। क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं सामने? हम नाइट पेट्रोलिंग भी करते हैं और एसीपी भी करते हैं, ओपी भी करते हैं, और जो हमारे साथ जेंट्स करते हैं वो सारी हम महिला होके ड्यूटी दे रहे हैं। तो एबीपी के माध्यम से आप अपने घर वालों को और बीएसएफ को, जो हम घर बैठे सलाम करते हैं दिन रात, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहती हूँ देशवासियों को कि एक महिला होके बीएसएफ में आना और गर्व से यहाँ पे ड्यूटी करना, ये मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक मैंने तो सपना भी मैंने नहीं देखा था कि मैं पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पाक सीमा पे खड़ी हूँ और यहाँ अपने देश के लिए रक्षा कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां आपको देखकर प्रेरित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आपने बात की। भारत की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस पर खड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑपरेशनल ड्यूटीज में से सबसे अहम सीमा पर पेट्रोलिंग करना, ये कैसे होता है वो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन एक सिपाही भर्ती के बाद सीधा यहाँ नहीं पहुँचता, उसे चाहिए कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण। वो कैसे होता है, आइए आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग तक जाने से पहले हर सिपाही की जो ट्रेनिंग होती है, वेपन्स में कैसे इस्तेमाल किया जाए और अगर कोई खामी आ जाए तो उसे कैसे सुधारें, और हर बार जब चुनौती सामने हो, टारगेट सामने हो, तो बुल्स आई हिट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक सिपाही का। इस वक्त मैं हूँ वेपन इंस्ट्रक्टर हेड कांस्टेबल ललित बचाव की क्लास में। ये उनके ट्रेनीज बैठे हैं, आइए खुद ही देखते हैं कैसे चलती है ये ट्रेनिंग। तो आप देख रहे हैं ना, हर चीज के पीछे एक तकनीक होती है और दिन रात उसे ड्रिल करना होता है, तब जाकर सही बैठती है और आपकी मसल मेमोरी में शामिल हो जाती है। इसके बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ है डिप्टी कमांडेंट विष्णुधर मिश्रा जी। एक सिपाही जब बीएसएफ में भर्ती होकर आता है तो 9 महीने के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरता है। उसके बाद वो किसी बटालियन में, जो उसको बटालियन दी गई होती है, उसमें रिपोर्ट करता है। उस बटालियन में रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे उसको कम से कम 6 महीने की हम पुनः ट्रेनिंग देते हैं, जिसको हम बीओपी ट्रेनिंग बोलते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान उस पूरे जवान को जो बुनियादी प्रशिक्षण उसने लिया होता है अपना ट्रेनिंग सेंटर में, उसके पूरे स्किल को यहाँ हम पॉलिश करते हैं, ताकि एक जवान जब सीमा पे अपनी सीमा की चौकसी कर रहा है तो किसी भी प्रकार के नेफेरियस डिजाइन्स या किसी भी प्रकार के खतरे को भांप सके और उसका मुकाबला कर सके और उसको
उसका समाधान कर सके। समाधान करने पर आपने जोर दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसी परिस्थिति होती है, हम सबके वेपन धोखा दे जाते हैं, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो गन हो। उस परिस्थिति के लिए भी एक सिपाही को ये सिखाना कि घबराना नहीं है और इसके आसपास भी एक सोल्यूशन है, तुरंत उसे ढूंढना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जी बिल्कुल, बुनियादी वेपन के बारे में जानकारी देने के बाद उसके रोकें ही सिखाई जाती हैं, ताकि कभी लड़ाई के मैदान में अगर वेपन में किसी प्रकार की रोक आ जाए तो वैसी रोकें जिसको हम तुरंत की कार्रवाई, जिसे फौजी भाषा में फौरी कार्रवाई कहते हैं कि फौरी इलाज की कार्रवाई, जिसके द्वारा उस वेपन को अपना एक जवान स्वयं इतना प्रशिक्षित हो कि उस वेपन में आने वाली किसी भी प्रकार की रोकें हैं स्वयं अपने पास जो उपलब्ध साधन है उनसे दूर करके और उसको पुनः फायर में शामिल कर सके, ताकि दुश्मन के किसी भी इरादे को हम नस्तनाबूद कर सके। हमारे जवान इतने प्रशिक्षित हैं कि अंधेरे में भी वेपन को किस तरह से खोलना है, जोड़ना है, या उसमें कोई रोक आ गई है तो उसको कैसे दूर करना है, इस दर्जे का प्रशिक्षण हम देते हैं। अगला क्या स्टेप होता है, इसके बाद हमारे सिपाही कहाँ जाएंगे और आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? अभी आपने देखा यहाँ पे जो इन्होंने बीओपी ट्रेनिंग ली, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग हम बोलते हैं इसको। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अभी रेंज पे, जहाँ एक जवान हमारा जो मोटो है बीएसएफ का, एक गोली एक दुश्मन, उसको कैसे हासिल करता है और इसकी फायरिंग स्किल्स को हम कैसे रेंज पे हम इनको स्किल को पॉलिश करते हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। बीएसएफ के हमारे जांबाजों का नारा है शूट टू किल, यानी जब दुश्मन सामने हो और गोली चलाने की नौबत आए तो फिर दुश्मन को चित करके ही काम खत्म होगा। विष्णु जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो हम फायरिंग रेंज में आए हैं, इस प्रैक्टिस के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे आप अपने सिपाहियों को तैयार करते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग जहाँ हम ड्राई प्रैक्टिसेस करते हैं, और जो हमारा मुद्दा है एक गोली एक दुश्मन, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने एक दुश्मन को अपनी एक गोली खर्च करके नस्तनाबूद कर सके और उसके इरादों को विफल कर सके। उस इरादे को, उस अपने मुद्दे को हासिल करने के लिए हम लाइव प्रैक्टिसेस करते हैं फायरिंग रेंज पे, जहां अभी हम हैं। इस कैंप में आकर हमने आपको अपने सिपाहियों की ऑपरेशनल ड्यूटीज़ भी दिखा दी, उनके पीछे क्या प्रैक्टिस होती है, क्या प्रशिक्षण होता है, ये भी आपने देख लिया। तो अब जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये सिपाही इतने कड़े शेड्यूल के बावजूद, इतनी मेहनत जो सुबह से शाम तक चलती है, विष्णु जी, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, अपने खाली समय में क्या करते हैं? जो मैं 4 मुख्य कारण बता रहा हूँ कि जो विशेष प्रकार के हम कोर्सेज चलाते हैं अपने जवानों के लिए, चाहे वो योग से रिलेटेड हों या आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ कोर्सेज हैं जो हम चलाते हैं समय समय पर, जिससे हमारे जवान तनाव रहित होकर पूरी तरह से मोटिवेटेड रह के अपनी जो उनकी ड्यूटी दी गई है राष्ट्र सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहें। देखिए, देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का कैसे ये स्ट्रेंथ बनते हैं, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, ऐसे समय में अपने परिवार से दूर एक दूसरे का परिवार बन जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जय बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।